हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है 247 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। आज के दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं। रात के बज चुके हैं 8:50 और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आज की जबरदस्त तरीके से डीआई। आज के इसलिए डीआई में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप जानते हैं हम डीआई को फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। मैं आप एक पॉइंट बता दूं, आज टेक्निकल इशू की वजह से मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हम कम्युनिकेशन, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो है कमेंट, लेकिन मैं आज कमेंट नहीं देख पाऊंगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने प्यार अपने कमेंट में दिखाते रहिए। भले ही मुझे थोड़ा टेक्निकल इश्यू वजह से वो कमेंट नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप कमेंट करते रहिए। आपको आपस में कमेंट दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की अपडेट हुआ है बच्चों, उस वजह से यहां पर कमेंट नहीं शो होंगे। तो थोड़े एक दो दिन ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ओके। तो फटाफट सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है अड्डा 247 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम पर दोस्तों। 3 दिन हम फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम ड्यू एलएलबी और एमएससीटी वाली सीरीज चला रहे हैं और रेस्ट 3 डेज हम डीआई के फॉर्मेट को देख रहे हैं। तो 3 दिन जिसको भी इंफॉर्मेशन नहीं है मैं आपको बता दूं, 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम डीयू एलएलबी और एमएससीटी के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे और कर रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार डीआई, जिसमें हम केसलेट डीआई देख रहे हैं। मैं डीआई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इतनी फॉर्मेट की डीआई है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार दोबारा से बता दूं, जो जो आपको डिस्कस करनी है, मतलब जो जो हमें स्टडी करनी है इन डिटेल, तो इन शॉर्ट एक बार फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अभी जो बेसिक चल रहा है वो चल रहा है केसलेट डीआई का। तो हम पूरी केसलेट डीआई को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। लगभग इसकी ये 10 या हम लगभग 15 से 16 डीआई कर चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे सिंगल पाई चार्ट, उसके बाद हम करेंगे डबल पाई चार्ट, और फिर हम आगे जाएंगे ट्रिपल पाई चार्ट। तो ये तीनों कैटेगरी आती हैं पाई चार्ट से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला आएगा कॉम्बिनेशन डीआई, जिसको बोलते हैं पाई चार्ट प्लस टेबुलर कंबाइंड। फिर आएगा सिंपल लाइन ग्राफ। फिर आएगा इनकम एक्सपेंडिचर डीआई। फिर आएगा सेल्स एक्सपेंडिचर डीआई। फिर आएगा टेबुलर और मिसिंग डीआई, और लास्ट में रडार डीआई। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें हम आगे परसेंटेज डीआई, बार ग्राफ और प्रीवियस एक क्वेश्चन भी साथ साथ देख रहे होंगे। तो दोस्तों आज थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। हो सकता है काफी बच्चे लाइव आ चुके हों, लेकिन मैं आपके कमेंट को नहीं देख पा रहा हूं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको अच्छे से कमेंट में क्लियर हो जाएं। दूसरा पॉइंट, मैं पहले क्वेश्चन को डीआई के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। आपको आराम से डीआई देखनी है, समझनी है, फिर उसके आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो आपके लिए 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इस डीआई को आराम से पढ़ें, समझें और अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें। तो 2 मिनट का टाइम है, फटाफट एक बार डीआई देख लो, समझ लो कैसे सॉल्व करनी है, क्या है। पूरी परसेंटेज बेस्ड डीआई है, आसान डीआई है, इतनी टफ नहीं है। आराम से निकालिए, बहुत ध्यान से। डायरेक्शन है स्टडी करनी है द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। आराम से डीआई पढ़िए, एक बार डीआई क्या बोल रही है आराम से समझो। डीआई की जब तक आप भावनाओं तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो भावनाओं तक पहुंचने के लिए डीआई को समझना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। आराम से डीआई पढ़िए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम आराम से डीआई करेंगे। एक एक डीआई को पूरा डीआई समझेंगे, पढ़ेंगे और पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे आराम से। आई होप आप बहुत अच्छे से डीआई पढ़ के कमेंट करेंगे। और अगर आपने डीआई बहुत अच्छे से देखी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। नंबर 1, आइए अब मैं डीआई को पढ़ना शुरू कर रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, अब हम डीआई को पढ़ेंगे अपनी तरफ से, ध्यान से समझना। नंबर 1, पहला पॉइंट, तो सबसे पहले मैं डीआई को पढ़ देता हूं, आपको भी इंफॉर्मेशन जो भी क्लैरिटी नहीं है वो साथ साथ होती रहेगी। आइए, इसको बोलते हैं केसलेट डीआई। सिद्धार्थ हैज डिसाइडेड
टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी सिद्धार्थ ट्रैवल। ले भाई जी, सिद्धार्थ ट्रैवल के नाम से उन्होंने अपनी कंपनी बनाने का डिसीजन लिया कि हम अपनी कंपनी बनाएंगे, नाम रखेंगे सिद्धार्थ ट्रैवल। आइए, बहुत अच्छी बात है। ही वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर, टेबल, चेयर, एयर कंडीशंस। ठीक है भैया, लीजिए। अब जब कंपनी खोलनी है तो भैया ये चीजें तो खरीदनी पड़ेंगी, दैट इज कंपल्सरी। कंपनी स्टैंडर्ड भी तो होनी चाहिए। he also want he also wants to buy a few desktops which will be included monitor, CPU and keyboard and mouse। सही है। तो डेस्कटॉप में क्या क्या हुआ? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, CPU। नंबर 1। and the cost of each table is 13.5 टाइम द कॉस्ट ऑफ द माउस। जो कॉस्ट ऑफ टेबल है, पर टेबल की जो कॉस्ट निकाली उसने कैलकुलेट की, वो एक माउस का 13.5 आई। और अभी तक क्वेश्चन में माउस की कॉस्ट को डिस्कस नहीं किया गया। या यहां तक कोई डाउट? आराम से देखो, आराम से डिस्कस करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से डिस्कस करिए, कोई भी क्लैरिटी ना हो तो पूछो मुझसे फटाफट। कुछ भी क्लैरिटी ना हो तो कमेंट करो। नंबर 1, दोबारा पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज 13.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ माउस। हर टेबल की जो कॉस्ट है, हर टेबल की जो कॉस्ट है वो माउस से 13.5 टाइम्स है। आगे चलते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर की जो कॉस्ट है इज 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टेबल। चेयर की जो कॉस्ट है वो टेबल की कॉस्ट का 3/5 था। आगे चलते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ एन एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर की जो कॉस्ट है इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द चेयर। एयर कंडीशनर की कॉस्ट चेयर की कॉस्ट की 5 टाइम्स है। बहुत ही बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ ए मॉनिटर, मॉनिटर तो आप समझते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए मॉनिटर इज 20% मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए चेयर। और एक मॉनिटर की जो कॉस्ट है वो चेयर की कॉस्ट से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5, वो 5 हुआ तो वो कितना होगा? 6। आगे चलिए। ए CPU कॉस्ट ₹1500 मोर देन ए टेबल। बहुत बढ़िया। एंड द कीबोर्ड कॉस्ट 4 टाइम्स ए माउस। कीबोर्ड की कॉस्ट माउस से 4 टाइम्स होनी है, नॉर्मल सी बात है। एंड लास्ट वाले में सब कुछ खुलासा कर दिया। जिसको बेस बनाकर शुरू से वो घुमा रहा है, जिस एक स्टेटमेंट को बेस बनाकर वो शुरू से घुमा रहा है, लास्ट में क्या बोलता है? द कॉस्ट ऑफ द माउस इज 1000 रुपीज। लास्ट में डिस्क्लोज किया कि कॉस्ट, एक माउस की कॉस्ट 1000 रुपीज है। बताइए यस और नॉट, हाँ या ना, कमेंट करो फटाफट। क्या ये कहानी क्लियर हुई सभी को कि नहीं? द कॉस्ट ऑफ द माउस इज 1000 रुपीज। क्या ये क्लियर हुई सबको कहानी? एक बार दोबारा से अच्छे से DI देखिए, समझिए और बताइए। किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। किसी को कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट, फटाफट 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 कमेंट कर दीजिए, हाँ या ना। कंफर्म? क्या हम DI सॉल्व करना शुरू करें? कमेंट करो। क्या DI सॉल्व करना शुरू करें? भले ही मुझे कमेंट ना दिखे, लेकिन मुझे आपके, भैया हमारा करेक्शन दिल का है कि नहीं बच्चों? खुद ही बताओ। हमारा करेक्शन दिल का है। कमेंट दिखे या ना दिखे हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे तो जिनके दिल मिल चुके हैं, फिर उसमें कमेंट में क्या है कि नहीं? क्या सबको क्लैरिटी है? तो मैं DI अब सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। आइए, नंबर 1, तो आप एक बार टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हम एक बार टेबल बना लेते हैं। DI यहां पे बनाएंगे। ये रही हमारी टेबल। ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं टेबल में यहां आर्टिकल लिखते रहेंगे, यहां सीरियल नंबर डाल देते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है सिस्टमेटिक काम, हमें तो सिस्टमेटिक अच्छा लगता है। या आइटम्स लिखते हैं, कौन कौन से आइटम हम
लाएंगे, यहां कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट यहां लिखेंगे। देखिए नंबर 1, अब ध्यान समझना, अब एक एक पॉइंट ध्यान समझते रहना, एक एक पॉइंट ध्यान समझिए। आसान दिया ही है, बहुत ही आसान दिया ही। मैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझिए। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसने सबसे पहला पॉइंट जो सबसे लास्ट में लिखा है जानबूझ के, क्योंकि अगर ये डेटा शुरू में दे देता तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता। तो अगर आप क्वेश्चन तब सॉल्व शुरू करेंगे अगर आप शुरू में एक्स मान के सॉल्व करेंगे, तो फिर आप लास्ट में आके देखेंगे अरे कॉस्ट की वैल्यू तो, माउस की वैल्यू तो दे रखी है 1000, तो आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ ए माउस इज 1000। इसका मतलब जब माउस की कॉस्ट 1000 रुपीज है, पहला पॉइंट मुझे बताइए क्या इट इज क्लियर और नॉट। पहला पॉइंट। नंबर 2, बोलते रहना, he also want to purchase desktop which will be included monitor, CPU and keyboard and mouse. The cost of each table is 13.5 cost of mouse. इसका मतलब हमारे पास टेबल की कॉस्ट आ गई। टेबल कितना हुआ 13.5 इंटू 1000, डेट मीन 135000, एक जीरो हटाएंगे तो डेट इज 1350। क्लियर हुआ या नहीं, कमेंट करो फटाफट। किसको कोई डाउट है? एक माउस की कीमत कितनी है, कॉस्ट 1000, टेबल की कॉस्ट कितनी है 13500। इट इज क्लियर और नॉट, कमेंट कर दीजिए फटाफट। पॉइंट नंबर 2, आगे बढ़ते हैं आराम से। द कॉस्ट ऑफ टेबल हो गया, एंड द कॉस्ट ऑफ चेयर, द कॉस्ट ऑफ चेयर इज 3/5 कॉस्ट ऑफ टेबल। खुद बताइए चेयर की जो कॉस्ट है, चेयर की जो कॉस्ट है वो टेबल की कॉस्ट की, टेबल कितना 13500 का 3/5 है। बताइए फटाफट किसको डाउट है, फटाफट बताइए। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई भी डाउट, हाँ या ना? जो टेबल, जो कॉस्ट ऑफ चेयर है 3/5 है कॉस्ट ऑफ टेबल का। जब आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 8100 रुपीज़। भैया बड़ी महंगी चेयर है, कहाँ से मंगाई है ये चेयर इतनी कॉस्टली? 8100 रुपीज़ की चेयर है। इससे अच्छा तो नील कमल की चेयर ले लेते, सस्ती पड़ जाती। ये तो ज़्यादा हाई फाई हो गई ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से। आइए आगे चलते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ एन एयर कंडीशनर इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए चेयर। भाई साहब एयर कंडीशनर का जो एसी की जो कॉस्ट है वो चेयर के कॉस्ट का 5 टाइम्स है। 5 1 जा 5, 8 5 जा 40। यस और नॉट, कमेंट करो यस और नॉट। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट कमेंट करिए। सबको क्लैरिटी है? कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब आसानी से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। The cost of a monitor is 20% more than the cost of a chair. The cost of a monitor मतलब मॉनिटर की जो कॉस्ट है, मॉनिटर वो चेयर से 8100 का 20%, मतलब 8100/5। यस और नॉट, किसको डाउट है कमेंट करो। एक बार दोबारा देखो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये समझने वाला। द कॉस्ट ऑफ द मॉनिटर, the cost of a monitor is 20% more than the cost of a chair. मॉनिटर की कॉस्ट चेयर की कॉस्ट से 20% कितना होता है 8100। 5 1 जा 5 3, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 1620, 20679720। यस और नॉट, कमेंट करिए फटाफट हाँ या ना, हाँ या ना। इट इज क्लियर और नॉट। 9720 मॉनिटर, मॉनिटर तो सही बैठ गया, मॉनिटर तो सही बैठ गया। एसी भी 40,000 का सही लिया उसने, लॉस में नहीं है ना। तो भैया जी चेयर है, माउस है 1000। माउस बड़ा कॉस्टली है भाई साहब, माउस तो 250 रुपये में आ जाता है, 250 में। लगता है कुछ वाईफाई वाला माउस है ये। तो माउस है 1000 का, टेबल है 13,500 की, चेयर है 8100 की, एसी है 40500,
मॉनिटर है 9720। किसको डाउट कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्या ये क्लियर है? कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। क्या ये क्लियर है? आगे देखते हैं। एंड ए सीपीयू 1500 मोर देन ए टेबल। अच्छा जी, सीपीयू भी है, जो सीपीयू है टेबल से 1500, तो 13,500 प्लस 1500। दोबारा देख लें एक बार। सीपीयू कॉस्ट 1500 मोर देन ए टेबल। सीपीयू 1500, 00 10 15,000। किसी को कोई डाउट इसमें? 15,000 यस और नॉट, कमेंट करो फटाफट। किसी को कोई भी डाउट कमेंट करिए। सीपीयू 13,500 प्लस 1500। कुछ और बचा है क्या सीपीयू के अलावा? एंड द कीबोर्ड 4 टाइम्स द माउस। ओह, कीबोर्ड भी है भैया, कीबोर्ड तो बहुत महंगा ले आए। कीबोर्ड तो 4,000 का है। 4 टाइम्स ऑफ द माउस, मतलब 4,000 का। कमेंट करो किसको डाउट है फटाफट। एक बार फटाफट कमेंट करिए। क्या किसी भी स्टेप में कोई डाउट, कुछ भी क्लैरिटी ना हो तो कमेंट फरमाइए। माउस 1000 का है, टेबल 13,500 की है, चेयर 8100 का है, एसी 40500 का है, मॉनिटर 9720 की है, सीपीयू 15,000 का है, कीबोर्ड 4,000 का है। ये एक बार डीआई है। मैं चाहूंगा एक बार दोबारा डीआई देख लो, फिर सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको खुद देना है। सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको खुद देना होगा। आराम से डीआई देख लीजिए, आराम से डीआई देख लीजिए, फिर सारे क्वेश्चनों का आंसर आप खुद देंगे। आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं है ना। बस मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कमेंट दिखना ही सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ ट्रैवल ने इतनी इतनी चीजें खरीदी हैं, माउस, टेबल, चेयर, एसी, मॉनिटर, सीपीयू। क्या हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं? कमेंट कर दो फटाफट। क्या हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं? बहुत ही जबरदस्त। आइए, तो मैं चाहूंगा पहले क्वेश्चन का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मेरे पास है, सारे क्वेश्चन निकालेंगे आराम से। नंबर 1, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैं बाद में देखूंगा वीडियो के बाद किस किस बच्चों ने आंसर दिए हैं और किस किस ने नहीं। ऐसा ना सोचें हमें नहीं देखेंगे, हम सब देखेंगे। आराम से क्वेश्चन निकालिए, कोई जल्दी नहीं है। नंबर 1, what will be the cost of 1 table and 2 chair together? What will be the cost of 1 table and 2 chair together? 1 table और 2 chair, 1 टेबल और 2 चेयर की टोटल कॉस्ट कितनी है? ये क्वेश्चन में बोला गया, बहुत प्यारा। तो 1 टेबल की बात करते हैं। टेबल कितने का है? 13,500। तो भैया चेयर कितने की है? चेयर अभी देख लो 8100। तो 13,500 और 8100, तो 13,500 16,200 29700। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और कितने प्यारे तरीके से आंसर भी आ गया है, प्यारा प्यारा। तो आंसर हुआ डी 29700। किसको डाउट है? कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। किसी को कोई भी डाउट, किसी को कुछ भी पूछना है कमेंट करिए। क्या ये कंसेप्ट क्लैरिटी है? क्वेश्चन पूछा गया था 1 टेबल और 2 चेयर, तो नॉर्मल सी बात है 1 टेबल की कॉस्ट कितनी थी? 13,500 और एक चेयर की टेबल कितनी है? कॉस्ट कितनी? 8100। बड़ी कॉस्टली चेयर थी। तो टोटल कितने का बैठा है सेटअप? 29,000। मतलब एक टेबल और 2 चेयर, घर पे लगाते ना एक टेबल और सुंदर सी चेयर, तो कॉस्ट बैठी 29,700। क्लियर? बहुत प्यारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन खुद निकालिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ CPU टू टोटल कॉस्ट ऑफ माउस एंड कीबोर्ड? बहुत ही प्यारा, खुद करिए। राज दुलारा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए।
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ CPU टू द कॉस्ट ऑफ माउस एंड कीबोर्ड टुगेदर। CPU की कॉस्ट और माउस और कीबोर्ड दोनों की कंबाइन का रेशियो कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 3:1, ऑप्शन नंबर 2 खुद आंसर दीजिए कमेंट में, बाद में मैच कराइएगा, 2:3, ऑप्शन नंबर 1 थर्ड 3:4, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। आंसर मैच कराइएगा, खुद करिए कमेंट में आंसर, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। आराम से निकालिए। बहुत बढ़िया, आइए सॉल्व करें। क्या क्वेश्चन सॉल्व करें। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ CPU एंड माउस कीबोर्ड। नंबर 1, CPU की कॉस्ट कितनी है। CPU है 15,000, CPU है 15,000, लीजिए भैया जी 15,000। माउस प्लस कीबोर्ड, माउस 1,000, कीबोर्ड है 4,000, तो 1,000 प्लस 4,000। हाँ जी, किसको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड बड़ा महंगा था, कीबोर्ड की कॉस्ट माउस के कॉस्ट के 4 टाइम्स थी, तो आप बोलेंगे दैट इज द 15,000, दैट इज 5,000, 3:1। कमेंट करो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है ना, कर लो तो आसान लगने लगता है, एक बार आपने किया क्वेश्चन बहुत आसान। क्या सबको क्लैरिटी है, कमेंट कर दीजिए एक बार। बहुत जबरदस्त, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, खुद करिए, खुद करना फाइन, खुद सॉल्व करिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ सर हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप समझेंगे हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। निकालिए। द कॉस्ट ऑफ ए कीबोर्ड and the mouse increase by 20% and 15%. The cost of a keyboard and a mouse increase by 20% 15%. What will be the total cost of a desktop given that the cost of a CPU and monitor is same? कितना प्यारा क्वेश्चन है, दिल को छू लेने वाला क्वेश्चन है ये, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। देखते हैं कौन निकालता आंसर सही, करो फाइन। और आई होप कि मुझे पूरा विश्वास है आप इसका आंसर दे रहे होंगे। बहुत बढ़िया, आराम से निकालिए। द कॉस्ट ऑफ ए, क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, क्या क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कमेंट करो फटाफट। क्या क्वेश्चन को उड़ा दिया जाए सॉल्व करके। द कॉस्ट ऑफ ए कीबोर्ड एंड ए माउस इंक्रीज बाई, कीबोर्ड था कितने का, जहां तक मुझे याद है कीबोर्ड 4,000 का था और माउस 1,000, तो कीबोर्ड था आपका 4,000 का और माउस था 1,000 का, तो कीबोर्ड और माउस में कीमत में 20%, तो 20% कितना होता है इसका 120 1/5, 800 का इंक्रीमेंट हुआ और 15 मतलब 150 का इसमें, तो ये हो गई 4800 और ये हो गई 1150। किसी को इसमें कोई डाउट कमेंट करो। इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 5950। कमेंट करो यस और नॉट, किसी को कोई डाउट, यस और नॉट। भैया टोटल कीबोर्ड 4000 का था, 20% का इंक्रीमेंट, 4000 का 20% 800 होता है और उसमें भी माउस में 15% का इंक्रीमेंट, 1000 का 15% 150 होता है, टोटल आ गया 5950। लेकिन डेस्कटॉप पूछा है, व्हाट विल द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में क्या क्या आता है कीबोर्ड माउस के अलावा, क्वेश्चन में शुरू में ही मेंशन है। आइए देखते हैं उस स्टेप को भी, जहां पर उसने खुद ही मेंशन कर रखा है। आगे लिखा है it included he also wants to purchase a desktop which will be
इंक्लूडेड मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। तो हमने कीबोर्ड और माउस का निकाल लिया है, मॉनिटर और सीपीयू का निकालते हैं। इन्हें का एक मेंशन और कर रखा है, द कॉस्ट ऑफ सीपीयू एंड मॉनिटर इज सेम। तो भाई इसमें सीपीयू प्लस मॉनिटर की और कॉस्ट और जोड़ते हैं। पहले बताइए क्या ये क्लियर है सभी को, यस और नॉट? क्या ये वाला स्टेटमेंट सबको क्लियर हो रहा है? क्या पूछा जा रहा है, क्या सबको क्लैरिटी है? सीपीयू और मॉनिटर की कॉस्ट जोड़ते हैं, क्या होती है सीपीयू मॉनिटर की कॉस्ट? सीपीयू 15,000, मॉनिटर है 9720। सीपीयू 15,000, ये 9720। सम करें, आप इसको सम करोगे 20924, पूरा सम करोगे 7 14 18 किस में आया? 10 30870। 30870, क्या 30870? क्या हमने कुछ मिस्टेक करी? 7 8 8 9 9 18, क्या हम कंफर्म नहीं है? 4000 1/5, 5 8 जा 40, 15% 150, 1150, तो हो गया 5950। परफेक्ट। 15,9720 7। अच्छा ये 7 है बच्चों, ये 7 है, 7 है, 7 है, ये 7 है, 7 है, तो ये 6 हो जाएगा। राइट आंसर हो गया 6। 7 है, 7 है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 7 है, ये याद रख लीजिए, दैट इज 7 और ये 6 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी हमारे पास इसके 2 क्वेश्चन और है बच्चों, ठीक है, चलो निकालिए। सिद्धार्थ एक टेबल, एक चेयर, एक डेस्कटॉप खरीद रहा है। भाई साहब टोटल कॉस्ट कितनी होगी? हाँ जी, ट्रैवल एजेंसी प्रॉफिट में चलेगी या लॉस में, ये जानना चाहते हैं। निकालिए फटाफट सभी आंसर। 1 टेबल, 1 चेयर, 1 डेस्कटॉप। 1 टेबल, 1 चेयर, 1 डेस्कटॉप। खुद ही ट्राई करो। 1 टेबल, 1 चेयर, 1 डेस्कटॉप। आंसर खुद निकालिए। नंबर 1, 1 टेबल, 1 चेयर, 1 डेस्कटॉप। 1 टेबल, आइए निकालते हैं फटाफट। टेबल चेयर भैया कितने कितने के हैं? टेबल, एक चेयर है 8100 की, टेबल है 13,500, और डेस्कटॉप कितने का बैठा? डेस्कटॉप निकाल चुके थे, ये है 13,500 और ये है 8100 का। क्लियर? डेस्कटॉप के लिए आपको पुराने क्वेश्चन पे जाना होगा। ध्यान देखो क्वेश्चन कितने अच्छे से दे रखा है। अब इंक्रीमेंट वाली वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी, ओरिजिनल वैल्यू। ये कितने का था? ये था 24720, ये था 24720। तो हमें यह लिखना पड़ेगा, डेस्कटॉप में बहुत सारी चीजें थी, 24720 प्लस 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 कीबोर्ड 4000 और ये 5000 इसके हो गए, 4000 इसके और 5000 इसके। टोटल आप सम करेंगे बच्चों, सम टोटल करेंगे और कुछ तो नहीं बचा, बैठ जाएगा 51320। 51320। कमेंट करें फटाफट, यस और नॉट। क्या सबको क्लैरिटी है? क्या सबको क्लैरिटी हुई? क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या सबको क्लैरिटी है? कंफर्म, यस और नॉट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन, फिर नया डीआई लेंगे। कम से कम 2 डीआई तो करेंगे आज। छोटी डीआई 2 हो जाती है, टफ डीआई 1 से ज्यादा, एक ही हो पाती है ना। क्यों? भले ही मुझे आपके मैसेज ना दिख रहे हो, लेकिन दिल के तार जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कमेंट करते रहिए। इसका आंसर निकले फटाफट, मैं बाद में चेक करूंगा कमेंट किया या नहीं। It was initially decided that 4 air conditioners will be installed
but later only 3 air conditioner and a fan were installed. If the cost of a fan is 1/10 the cost of an air conditioner, what will the total cost? मतलब 3 तो एयर कंडीशनर है, 3 एयर कंडीशनर है और एक फैन है। नंबर 1, एक एयर कंडीशनर कितने का भाई साहब? बड़ी महंगाई है, देखते हैं। एयर कंडीशनर है 40500 और जो फैन है इसका 1/10 है, और ऐसे 3 हैं, एक नहीं है, इंटू 3। फैन है इसका 1/3, 4050, 5 3 या 15, 4 3 या 12, 4050, 2050, 055, 4 और 1 5, 125550, 125550, 4 3 या 12। किसी को डाउट कमेंट करो फटाफट। 125550, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया हमारा ए। आया कि नहीं? हाँ जी, आया या नहीं? बढ़िया भैया, ये हमारी हो गई एक डीआई। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ हमने क्या क्या कर लिया इसमें। यहां से शुरू किया था नंबर 1, पहला क्वेश्चन, पहले हमने डीआई पढ़ी, हमने चार्ट बनाया, ये पूरा चार्ट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ये सेकंड क्वेश्चन किया है, ये थर्ड क्वेश्चन किया है, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट डीआई आपके सामने पेश है, आइए। आराम से डीआई पढ़िए, सोचिए, समझिए कैसे करें। कोई जल्दी नहीं है। आराम से निकाले फटाफट। आराम से निकाल, देखते हैं कौन निकालता है इसका आंसर। आराम से डीआई पढ़ लो, एक एक चीज को समझो। आइए नंबर 1 सॉल्व करें। ए बार डीआई को पढ़ लेते हैं फटाफट। गो थ्रू होना बहुत जरूरी है ताकि आपको क्लैरिटी हो। नंबर 1 ध्यान समझिए, पहला पॉइंट है, एक को एजुकेशन स्कूल हैज 4000 स्टूडेंट। भैया एक को एजुकेशन स्कूल है, को एड जिसको नामते हैं, को एड मतलब जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, आप जानते हैं। द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है, नो प्रॉब्लम, होने दो। ऑल द स्टूडेंट आर इन्वॉल्व इन द 5 डिफरेंट एक्टिविटीज, गार्डनिंग है, डिबेट, एक्सटेम्पेयर, क्विज एंड डांस, ठीक है, अलग अलग है ना। 16% of the boys and 28% of the girls are in extempore and gardening respectively. 1/5 of the boys are in dance activities and the ratio of the girls to boys in extempore is 3:2:3, ठीक है। एक्सटेम्पेयर का मीन्स क्या होता है? एक्सटेम्परी मीन्स होता है कि जैसे बोलते हैं कि अचानक से किसी से पूछना कि बताइए आपकी कोई भी टॉपिक पर डिबेट स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं डिबेट स्टार्ट करना, सडनली कोई टॉपिक देकर। 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन डिबेट कंपटीशन। गर्ल्स
in dance are 60% of the total boys. In the same game, 22% of the girls are in the quiz, and the remaining girls are in the debate, and 18% of the boys are in the gardening, and the remaining in the quiz. आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कैसे करें आराम से सोचो। आराम से देखिए। दो मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट इसको निहारो, इसको चेक करिए, एक बार फटाफट इसको गो थ्रू हो जाइए, खुद अपने आप पढ़िए, खुद समझिए। आइए सॉल्व करते हैं। एक को एजुकेशन स्कूल है 4000 स्टूडेंट। मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां हम टेबल बना लेते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4000, नंबर 1। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4000। पहला पॉइंट, जिससे से बॉयज और गर्ल्स हैं 3:2, बॉयज गर्ल्स 3:2। किसी को कोई डाउट? सब जानते हैं, बेसिक सा फंडा है, कंसेप्ट कैसे डिवाइड, रेशियो कैसे डिवाइड होता है। तो आप बोलेंगे रेशियो डिवाइड किया, 3:2 कितना होता है? 3 और 2 5। एक्चुअल में ये 4000 है। क्लैरिटी से डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40, तो 8 3 जा 2400 बॉयज हैं और 1600 गर्ल्स हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, कंफर्म बताइए। टोटल बॉयज और गर्ल्स हैं ये। अलग अलग एक्टिविटीज हैं, गार्डनिंग लिख लेते हैं नंबर 1। पहली एक्टिविटीज गार्डनिंग है, डांस है, गार्डनिंग है, डिबेट है, डांस से पहले एक्सटेम्पेयर है, और आपका क्विज और डांस। ध्यान से समझिएगा, यहां टोटल बॉयज और गर्ल्स लिखते हैं। बॉयज और गर्ल्स है, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स, और ये है एक्टिविटी नंबर 1। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट हो, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एक एक पॉइंट को समझना है बहुत धीरे धीरे से। 4000 स्टूडेंट है, 3:2 है, डिवाइड कर चुके हैं। हमें ध्यान देना होगा पहला रेशियो की चीज का, पहला बॉयज है, तो बॉयज कितने हो गए? अगर आप ध्यान से देखिए, बॉयज हो गए आपके 2400, तो आप लिखेंगे यहां पर बॉयज है 2400 और गर्ल्स हैं 1600, नंबर 1। पहला स्टेटमेंट शुरू करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 फर्ड है, 16% ऑफ द बॉयज, 16% ऑफ द बॉयज, 16% ऑफ द बॉयज, 28% ऑफ द गर्ल्स आर इन एक्सटेम्पेयर। 16% ऑफ द बॉयज, तो इसका मतलब ये वाली जो एक्टिविटी है इसमें 16%, 2400 का 16%। पहले बताइए इट इज क्लियर और नॉट? 16 4 जा 64, 16 2 जा 32 और 6 38, यस और नो? दैट इज द 384। किसको डाउट है कमेंट करो। 16% ऑफ द बॉयज, 16% ऑफ द बॉयज किस में है? आपका स्टेटमेंट बोला गया है, ये है
384। जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोला जाएगा वैसे करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करें। क्या ये वाला स्टेटमेंट क्लियर है? पहले फटाफट कमेंट करिए यस और नॉट। 16% ऑफ द बॉयज एंड 28% ऑफ द गर्ल्स, 28% ऑफ द गर्ल्स। टोटल गर्ल्स कितनी है? ध्यान से देखिए, 1600, उसका 28, तो मैं यहां लिख देता हूं 1600 का 28%, दैट इज द 448। यस और नॉट? यस और नॉट? स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, सिंपल सिंपल सा, जैसे जैसा बोला वैसा वैसा डेटा निकालते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भले ही मुझे आपके मैसेज ना दिख रहे हों, लेकिन जानते तो हैं। आइए, ये गार्डनिंग में थे, हमने गलत लिख दिया, इस टाइम पर नहीं, गार्डनिंग में है, तो ये जो है ना ये गार्डनिंग में है, तो ये आना चाहिए यहां, 448 यहां आएगा। ठीक है, आई होप आपने गलती पकड़ ली होगी। 1/5 ऑफ द बॉयज आर इन डांस एक्टिविटी। 1/5 ऑफ द बॉयज, 1/5 भैया डांस में 1/5 है, 1/5 2400 का 1/5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 480। यस और नॉट? डांस में 1/5। द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज इन एक्सटेम्पोर इज 2:3। इसमें 2:3 है, मतलब 2:3, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा इसको कितना टाइम? 192, तो इसका भी 192, 3 2 जा 6, 19 3 जा 57। इसका मतलब ये दोनों भी क्लैरिटी आ गई, बॉयज और गर्ल्स भी आ गए। और इसमें अगर टोटल पूछे 6 4 10, 7 8 15 16, 5 3 8 और 9, लीजिए भैया ये भी आ गया। किसी को डाउट कमेंट करो फटाफट, किसी को किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करो, यस और नॉट? नंबर नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इसमें आ गया। 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन डिबेट, टोटल के 25% है इन डिबेट में, 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिबेट, 25% ऑफ द टोटल, तो टोटल है 4000, 25,000 मतलब कितना होता है? 1/4, तो 1000 टोटल है डिबेट में, और ये टोटल है 3960 एक्सटेम्पेयर में। आइए, इसका टोटल अभी नहीं मालूम, इसका टोटल नहीं मालूम। क्या इसमें कोई डाउट है? कमेंट करो फटाफट। नेक्स्ट, गर्ल्स इन द डांस आर 60% ऑफ द बॉयज इन द सेम। तो जो डांस में बॉयज हैं 480, गर्ल्स इसमें इसका 60% है, 480 का 60%, डबल जीरो कैंसिल आउट, 6 8 जा 48, 4 6 2 जा 24, 28। यस और नॉट? अगर मैं टोटल बोलें 8 8 और 16, 4 to 6 और 768, कमेंट करो फटाफट। भैया डांस वाला लाइन क्लियर हो गई, भैया क्विज वाली लाइन में अभी क्लियरिटी नहीं आई है, क्लियरिटी एक्सटेम्पर वाली क्लियर है, गार्डनिंग वाली थोड़ी सी क्लियर है। आगे देखते हैं। और 22% ऑफ द गर्ल्स आर इन क्विज, क्विज में 22% गर्ल्स हैं, इसको अलग पेन से लिखते हैं, क्विज में गर्ल्स 22%, गर्ल्स कितनी है? 1600, उसका 22%, 16 2 जा 32 3, 16 2 जा 32 35, 352। यस और नॉट? किसी को इसमें कोई डाउट कमेंट करो। 352 क्विज में आगे नहीं बताया था ना बच्चे, क्विज में क्या अंदर बच्चे स्टूडेंट बताए थे बॉयज के। द रिमेनिंग गर्ल्स आर इन डिबेट, 22% of the girls are in the quiz and the remaining girls are in debate. 18% of the boys are in the gardening, 18% है गार्डनिंग में, बॉयज का 18%, बॉयज कितने हैं? 2400, 18% गार्डनिंग में, 2400 का 18%, 432 गार्डनिंग में है। यस और नॉट? कमेंट करके बताइए। इसको सम कर दें, 10 8 8। कोई डाउट इसमें? डिबेट में और कुछ नहीं बताया। 25 एंड द रिमेनिंग गर्ल्स इन द डिबेट 18% एंड द रिमेनिंग इन द 18% ऑफ द बॉयज इन द गार्डनिंग, रिमेनिंग क्विज में है। अच्छा, जो बचेंगे वो क्विज में है, जो भी बचे
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? एक बार कमेंट करो फटाफट। क्या यहां तक क्लैरिटी है सबको? कंफर्म चाहिए, कंफर्मेशन। स्टूडेंट, आपने एक चीज नोटिस करी, हमने एक चीज मिस करी। क्या? ध्यान से देखो, इन्हें कहा है द रेशियो ऑफ द, ध्यान समझना, द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द बॉय इन द एक्सटेम्पेयर इज 2:3। गर्ल्स पहले लिखी हैं, बॉयज बाद में लिखे हैं। तो यहां हम जिस चीज को कह रहे थे, ध्यान समझना, ये जो रेशियो है दैट इज द 2:3, हमने यहां मिस्टेक करी है। तो आप बोलोगे ये लिखा कितना? 2:3 जो है, यहां पर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले गर्ल्स हैं, फिर बॉयज हैं, तो बॉयज को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप 2:3 को लिखेंगे 3:2। कितना टाइम? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, तो इसका भी 128, 28 2 जा 256, 256। अब बताइए इट इज क्लियर और नॉट? अब बताइए, आई थिंक ये सबको कंफर्म होगा। अब क्वेश्चन में अगर अब हमारा परफेक्ट है, उस समय थोड़ी सी मिस्टेक थी। अगर आप ध्यान से देखें, अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट था जो रिमेनिंग गर्ल्स हैं, जो भी रिमेनिंग गर्ल्स हैं वो आपकी हैं डिबेट में, तो यहां पे आ जाएंगी 256। कैसे आया? 1600 में से जब माइनस करेंगे, और जब टोटल है बॉयज 256 प्लस 1000 माइनस करें 4 4 7। इट इज क्लियर और नॉट? किस किस को क्लैरिटी नहीं है पहले फटाफट बताओ, यस और। अब हमारा डिबेट कंफर्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, सीधा आप क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, अब ध्यान से देखिए। नंबर 1 पहला क्वेश्चन, विच एक्टिविटी हैज द मैक्सिमम, विच एक्टिविटी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज? किस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं? निकाल दो आंसर। तो आप बोलेंगे सर किस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं? एक्टिविटी बॉयज, बॉयज की बात हो रही है। 432 744। भैया सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ हैं? डिबेट में है, होते भी ज्यादा हैं डिबेट में, कौन भी ले सकता है? आंसर ए, डिबेट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं। कंफर्म बताइए, यस और नॉट, हाँ या ना? डिबेट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं, यस और नॉट, हाँ या ना? क्या सबको क्लैरिटी है? नंबर 2, नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन डिबेट कंपटीशन? डिबेट कंपटीशन में कितनी गर्ल्स हैं? डिबेट कंपटीशन में कितनी गर्ल्स हैं? कमेंट करें फटाफट। डिबेट कंपटीशन में कितनी गर्ल्स हैं? देखते हैं कौन सही आंसर निकालता है। डिबेट कंपटीशन में कितनी गर्ल्स हैं? नंबर ऑफ द गर्ल्स। तो देखते हैं, आइए फटाफट। नंबर 1, डिबेट कंपटीशन में कितनी गर्ल्स हैं? डिबेट ये रहा, गर्ल्स ये रही। भैया डिबेट में 256 गर्ल्स हैं, राइट और रॉन्ग? डिबेट में 256 गर्ल्स हैं, 256, हाँ जी, क्लियर और नॉट? कंफर्म सभी को? नंबर 3, नंबर 3, द नंबर ऑफ द बॉयज इन डांस फ्रॉम व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द सेम एक्टिविटी? राउंड ऑफ। जो डांस में बॉयज हैं, जो डांस में बॉयज हैं वो इसी एक्टिविटी का टोटल का कितना परसेंट है? जो डांस में बॉयज हैं वो इसी एक्टिविटी का टोटल का कितना परसेंट है? डांस के बॉयज। तो आप बोलेंगे डांस में कितने बॉयज हैं? डांस में 480 बॉयज हैं, और ये गर्ल्स का कितना परसेंट है? दोबारा देखें, नंबर ऑफ द बॉयज इन डांस व्हाट परसेंट ऑफ द गर्ल्स इन द सेम एक्टिविटी? तो डांस में जो बॉयज हैं, डांस में बॉयज कितने हैं? 480 हैं बॉयज। भैया डांस में तो बहुत ज्यादा है। और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हैं 288, तो राइट आंसर तो ज्यादा होगा। 480 288 का कितना परसेंट है? 480 288 का नॉर्मल सी बात है, डबल से ज्यादा है। भाई ऐसा कभी भी आए तो आप तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो। ये तो डिवाइड हो रहा है, अप्रॉक्स 166 पॉइंट समथिंग परसेंट, यस और नॉट? 166 पॉइंट समथिंग परसेंट। आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आइए नंबर 1, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इन एक्सटेम्पेयर एंड द डिबेट? दोनों में टोटल बॉयज कितने हैं? सीधा निकालें, दोनों में टोटल बॉयज कितने हैं? बॉयज लिख लें। एक्सटेम्पेयर में है 384 और डिबेट में है 744। 384 744।
8, 12, 1128। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ या ना? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंफर्म? बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। ए, द नंबर ऑफ द गर्ल्स, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन क्विज फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द, टोटल है 4000। क्विज में जो गर्ल्स हैं, क्विज में कितनी गर्ल्स हैं? क्विज में गर्ल्स हैं 352। 352 टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है? 352 टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट? 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 8.3, अप्रॉक्स 8.3%। यस और नो? चलो बच्चों, आज इतना रखते हैं। आज हमने 2 DI देख ली हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे चाहूँगा, अगर मैं आपको छोटी सा इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर जो भी हमारा MSCET का बैच लॉन्च हो चुका है, हमारा ज़बरदस्त तरीके से क्लैट का बैच लॉन्च हो चुका है, टॉपर्स 3.0, आप चाहते हैं इस पर परचेज करना, आ जाएंगे ऑल कोर्सेज में, अंडर ग्रेड में, और यहाँ पर लॉ एंट्रेंस में। लॉ एंट्रेंस में आप जाएंगे क्लैट वाले में, क्लैट वाले पोर्शन में आपको मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से टॉपर्स 3.0। 3.0 में जाएंगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी बच्चों। 40 टेस्ट सीरीज मिल रही है, 250 आवर्स की स्टडी है, 148 ई बुक्स मिल रही हैं, 148, दैट इज द मोर देन, बहुत ज़्यादा है, 140 ई बुक्स मिल रही हैं। आपको पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको पहले ही मिल जाएगा, पूरा स्टडी प्लान। इसके बाद ही 12 मंथ की पूरी डेप्थ एनालाइज, 20 मॉक क्लैक्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 2000 क्वेश्चन सीरीज है। आपको क्या करना है? सीधा बाय नाउ पे जाना है, कोड याद रखना है Y696, Y696। मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक बार, Y696। जैसे ही अप्लाई करेंगे, ज़बरदस्त तरीके के बेनिफिट पर इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। चलो दोस्तों, होप आई थिंक आपको सबको अच्छा लगा होगा। इसको कमेंट करना। आज हमारे साथ कुछ कमेंट में प्रॉब्लम है बच्चों, हम जल्दी ही कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। गुड बाय, गुड नाइट।